नमस्कार। सेल ट्रैक के 87वें एपिसोड के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र से मैं अपूर्व सिंह। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। I am Sheikh Shirin from Bhilai Steel Plant. I welcome you all to this episode of Sale Track. आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। शुरुआत करते हैं श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की खबर से। Shri Bhupati Raju Srinivas Verma has taken charge as Union Minister of State in the Ministry of Steel at Udyog Bhavan on 18th June 2024. On this occasion, Secretary, Ministry of Steel Shri Nagendranath Sinha, along with senior officials of the ministry, welcomed the Honorable Minister. सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया ने नेशन बिल्डर्स 2024 में भारत के बेस्ट एम्प्लॉयर्स के रूप में शामिल किया है। कंपनी को यह प्रतिष्ठित सम्मान उसकी राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत और मजबूत भरोसे की कार्य संस्कृति बनाने के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। सेल की इस शानदार उपलब्धि पर इस्पात सचिव भारत सरकार श्री नागेंद्रनाथ सिन्हा और इस्पात मंत्रालय भारत सरकार की अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार श्रीमती सुकृति लीखी ने सेल अध्यक्ष और सेल टीम को बधाई दी है। सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने कहा, यह पुरस्कार सेल के कार्मिकों की वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। यह सम्मान हमें और भी बेहतर करने का आत्मविश्वास देता है। सेल की ओर से यह सम्मान सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान 19 जून 2024 को ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि सेल को पहले ही दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया गया है। SAIL ISP has commissioned a 4 megawatt floating solar photovoltaic system at ISCO Steel Plant, Burnpur on 22nd June 2024. This state-of-the-art FSPVS is not only the first floating solar project of the Indian steel industry, but also first of its kind in any manufacturing industry throughout India. SAIL ISP will be benefited by its higher efficiency, reduction in water evaporation, approximately 84,000 liters per annum, higher energy savings, etc. It is also estimated that the floating solar plant will reduce the net carbon emission of ISP by 5,452 tons per annum, which will generate clean energy, reducing SAIL ISP's reliance on fossil fuels and lowering carbon footprint. सेल के बोकारो संयंत्र ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील के सहयोग से इस्पात उद्योग में सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए स्लज ब्रिक्स को अपने स्टील मेल्टिंग शॉप SMS2 के कन्वर्टर्स में चार्ज करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्लज ब्रिक्स का निर्माण इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले मिल स्केल और स्लज जैसे उच्च लौह युक्त अपशिष्टों को रिसाइकल करके किया गया है, जो SMS2 में इस्तेमाल किए जा रहे स्क्रैप को प्रतिस्थापित करने में मददगार साबित होगा। इस तरह से स्लज ब्रिक्स इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में ग्रीन ब्रिक साबित होगा, जो कि डीकार्बोनाइजेशन और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगा। Mr. Santosh Kumar Bhuyan, General Manager, Traffic and Raw Materials of SAIL RSP, has brought laurels to SAIL by winning a silver medal for Odisha in the recently held 12th Senior National Pencak Silat Championship 2024 held at KIIT Bhubaneswar from 10th to 13th June 2024. Pencak Silat is a form of fighting which originated in Indonesia as a means of
self-defense and is now popular in various South Asian countries. सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI रांची ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर के साथ 22 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत IIM रायपुर सेल के अगले 3 साल तक चयनित कार्मिकों के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेवाएं प्रदान करेगा। इसके साथ ही सेल और IIM रायपुर एक दूसरे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फैकल्टी की सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा डेटा और लिटरेचर का एक्सेस प्रदान करेंगे। ये दोनों संस्थान मिलकर केस स्टडीज के विकास और इससे जुड़े शोध कार्यों के प्रकाशन के साथ साथ तीसरे पक्ष के लिए संयुक्त परामर्श भी देने का कार्य करेंगे। सेल निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा, यह समझौता ज्ञापन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टीम वर्क, सहयोग और संचार के साथ किसी भी संगठन को बदलने में सक्षम है और यह काफी मददगार साबित होगा। अब बारी है सेल ट्रैक के 86वें एपिसोड में दिखाई गई तस्वीर को पहचानने की। सही जवाब है वेल्डिंग ऑफ पाइप्स एट स्पाइरल वेल्ड पाइप प्लांट ऑफ सेल्स रौरकेला स्टील प्लांट। सबसे पहले सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के नाम हैं राजेश सोनी और अशोक कुमार मारवाड़। Do you know World UFO Day is observed every year on 2nd July to spread awareness about unidentified flying objects. The main aim to celebrate the day is to acknowledge the existence of life beyond our planet. Earlier, this day was celebrated on 24th June also. Later, World UFO Day organization was officially declared 2nd July as World UFO Day. चलते चलते आपके लिए पेश है यह फोटो। आपको बस पहचानना है कि यह फोटो कहाँ की है और किस प्रक्रिया की है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद। Thank you.